जय हिंद। इससे पहली वीडियो में हमने संख्या पत्ती के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बार वाले क्वेश्चन के बारे में पढ़ा था। संख्या पत्ती का भी एक ही टॉपिक पढ़ाया गया, बार वाले क्वेश्चन। आज दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, इकाई का अंक निकालना। इकाई का अंक निकालना। इससे पहले जो हमने पढ़े थे बार वाले क्वेश्चन पढ़े थे, आज इकाई का अंक निकालना पढ़ेंगे। बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे। वीडियो बहुत छोटी ही होगी, 5-7 मिनट की ही बनेगी। पूरी वीडियो देखना, सब कुछ समझ में होगा। इकाई का अंक निकालने में फिर कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। इकाई का अंक निकालना, देखो इकाई का अंक निकालने के लिए इकाई का अंक हो क्या, पहले तो मान लो कोई संख्या लिखी हुई है, लिखी हुई है 54। इसमें इकाई का अंक क्या होगा? कोई संख्या लिखी गई है 54, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? 4 होगा। इकाई का अंक 4 होगा। अब ऐसे तो सिंपल तो एकदम बता देगी ये, तो इसमें तो हमें पता लग गया कि इकाई का अंक 4 होगा। दूसरा मतलब और क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। कोई संख्या दी गई जोड़ने, इससे क्वेश्चन कैसे बन सके? तो जोड़ने पे बनेंगे, घटा पे, गुना पे बनेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सके, सबको हम पढ़ते चलेंगे एक एक करके। मान लो कोई संख्या लिखी है 243 प्लस 488 प्लस 313, इकाई का अंक ज्ञात करें। अब ऐसा नहीं है कि हम पूरी संख्या को सभी को जोड़ेंगे, इन्हें 313, 488, 243 इन सबको जोड़ेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जो लास्ट का अंक है 3, 8, 3, इन्हें जोड़ेंगे। 8, 3, 11 और 3, 14। हमने 14 लिखा। अब इसमें इकाई का अंक क्या है? 4 है। तो यही हमारा आंसर होगा, 4 है। जोड़ने में भी आसान होगी, ऐसे ही घटा के भी करने, जैसे जोड़ा ऐसे ही घटा करेंगे। जो आंसर बाद में बचेगा वो उसमें इकाई बाद वाली संख्या में थे, जो बचेगा उसे वही इकाई का अंक होगा। अब तीसरा क्वेश्चन कैसे बन सके? गुना से भी क्वेश्चन बन सके, गुना से। मान ले कोई संख्या दी गई 444 गुना 228 गुना 113, इकाई का अंक ज्ञात करें। अब गुना में तो बहुत बड़ी हो जाएगी, गुना करेंगे तो हम सबकी गुना नहीं करनी। जो बाद की संख्या दी गई है, 4 दी गई, 8 दी गई, 3 दी गई, अब हम करेंगे 4 8 32 होगा। अब ऐसा नहीं कि 32 गुना 3 करेंगे, नहीं, जो 2 आया इसकी गुना 3 में करेंगे, 3 दूनी 6 होगा। तो आंसर इकाई का अंक 6 ही होगा। इन्हें निकालना बहुत आसान हो। इससे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने गुना वाले, इससे ही कोई जैसो कि क्वेश्चन दिया 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का गुना करने पर गुना किया जाए। अगर 1 से लेकर 99 तक की संख्या होगा तो इकाई का अंक क्या होगा? मतलब गुना की जाए अलग अलग इकाई का अंक क्या होगा? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डैश डैश करके 99 तक ऐसे ही गया गुना करके ही। तो इकाई का अंक क्या होगा? जब कभी ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो एक चीज़ ध्यान रखना कि देखो कि 2 गुना करके 0 बन रही का। अगर हम 5 चौक 20 करें या 5 दूनी 10 करें तो बाद में 0 आ रही। अब 0 की गुना किसी में भी करेंगे तो बाद में 0 ही आओगे हमेशा। तो इकाई का अंक जो होगा वो हमेशा 0 ही रहेगा। इकाई का अंक हमेशा 0 ही रहेगा। गुना करके अगर लगातार संख्या दे रखी ना, तो ऐसे जोड़ा बना कर देखो। कहीं ऐसी संख्या, मान लो कुछ संख्या दी गई 55 गुना 52 गुना 53, ये संख्या कुछ भी कितनी भी दे दी गई, हमेशा कोई मतलब नहीं कितनी दे दी। हमें पता कि 5 दूनी 10 होगा शुरू में ही, 10 में बाद में 0 आओगे, वो कोई भी संख्या सबको 0 बना देगी। तो इकाई का अंक 0 ही होगा, ये ध्यान रखेंगे। आगे लिखेंगे, एक नोट पॉइंट लिखेंगे, इसमें नोट पॉइंट लिखेंगे। नोट पॉइंट में लिखेंगे यदि नोट पॉइंट लिखेंगे घात वाले क्वेश्चन, घात वाले क्वेश्चन होंगे जिनका इकाई का अंक निकालना। लिखे यदि किसी संख्या में 0 1 5 6 अंत में है, यदि किसी संख्या में 0 1 5 6 अंत में है, तो चाहे कितनी भी घात हो,
इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोबारा सुनेंगे, यदि किसी संख्या के अंत में या किसी संख्या में 1, 0, 1, 5, 6 अंत में हो तो उस संख्या की चाहे कितनी भी घात हो उसके इकाई के अंक में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसो कि संख्या दी गई 220 की घात 543 या 554, अब इससे कोई मतलब नहीं कितनी घात होगी, बाद में 0 तो इकाई का अंक 0 ही होगा, बाद में अगर 1 है तो इकाई का अंक 1 होगा, अगर यहाँ 5 है तो इकाई का अंक 5 ही रहेगा, क्योंकि 5 पंजे 25 पंजे 625 पंजे ऐसो जब गुना करता है 25 से बाद में 5 जरूर होगा, 5 पंजे 25 होगा, 25 पंजे 625 होगा, 625 पंजे 3125 होगा, 3125 पंजे 15625 होगा, 5 सब में बाद में ये दिखाई जरूर देगा। अंत में कितनी भी बार गुना करेंगे 5 की तो 5 जरूर होगा। ऐसे ही अगर अंत में 6 हैं तो 6 भी कितनी बारी गुना करो, 6 चंग 36 का 216 बाद में 6 जरूर दिखाई देगा। ये ध्यान रखेंगे, अगर किसी संख्या के अंत में 0, 1, 5, 6 है तो उसके इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहला तो ये ध्यान रखेंगे नोट पॉइंट में। दूसरा नोट पॉइंट लिखेंगे घात वाले क्वेश्चन में ही, यदि किसी संख्या के अंत में 9 या 4 है, 9 हो या 4 हो, दोनों में से कोई एक हो, कोई भी हो, यदि किसी संख्या के अंत में 9 या 4 हो तो उसमें 2 कंडीशन बनेगी। घात वाले क्वेश्चन की ही बात कर रहा, 2 कंडीशन कैसी बनेगी, ये तो घात सम हो सके या घात विषम हो सके, 2 ही तरीके से घात हो सके। ये तो घात सम होगी या घात विषम होगी। 4 और 9 के लिए क्या कंडीशन बनेगी, यदि घात सम है तो अंत में 6 आएगा। कोई भी संख्या दी गई, 44 की घात दे दी गई 54, कितनी अगर बाद में 4 है तो अंत में 6, इकाई के अंक में 6 जरूर आएगा। अगर अंत में 4 नहीं है, अगर मतलब अगर घात सम नहीं है, विषम है, विषम मतलब यहाँ 54 की जगह 53 दी गई तो अंत में वही संख्या यूं की यूं ही रहेगी। ये 4 है, ये जू का जू ही रहेगा, 4 ही रहेगा। इसकी 2 कंडीशन बने, सम घात या विषम घात। अगर सम घात है तो 4 की कंडीशन में, अगर सम घात है तो 6 होगा इकाई का अंक, अगर विषम घात है तो वही संख्या होगी 4 ही। ऐसे ही 9 की भी कंडीशन है, अगर सम घात है तो अंत में 1 होगा, अगर विषम घात है तो अंत में संख्या ही होगी वही 9 ही। अगर सम घात है, मान लिया 9 की घात 2 है तो 9 9 81 होगा, अंत में 1 होगा इकाई का अंक। अगर यही घात विषम हो जा, 9 की घात 3 हो जा तो 9 9 81 नंबर 729, तो अंत में वही संख्या रहेगी। ऐसे 4 की भी कंडीशन है, 4 की घात में जो 2 करेंगे तो 4 चौक 16 होगा, अंत में 6 होगा, और 4 चौक 16 चौका 64 जब करेंगे तो अंत में 4 होगा। सम और विषम में अलग अलग नियम लगे, ये दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे घात वाले पे आधारित। अब ये तो 0, 1, 5, 6, 4, 9 इनके बारे में पढ़ा। संख्या तो और भी है, 2 भी है, 3 भी है, इसके बाद 7 भी है। इनके लिए क्या कंडीशन लगेगी, अब इनकी कंडीशन पढ़ेंगे और वह कंडीशन ऐसी होगी जो इन सब पे भी लगेगी, सबको क्वेश्चनों को हल कर देगी। कंडीशन इम्पोर्टेंट लिखेंगे, इस कंडीशन को जरूर याद रखेंगे, इससे सब कुछ हल हो जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या बन सके, मान लिया कोई संख्या दी गई 2322, इसकी संख्या दी गई 429 की घात दी गई, 429 घात दी गई। इकाई का अंक ज्ञात करें, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, आसान है। इससे पहले जो पढ़ाए गए ना, अगर वो भी याद नहीं रखते, वो भी इससे हल करेंगे तो वे भी सब कुछ हल हो जाएगा। इससे अंत के जो 2 अंक दिए गए 29, घात के अंक के जो 2 अंक हैं उन्हें 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 × 7 = 28 होगा।
शेषफल जितना बचेगा उसे बाद वाले की घात करेंगे। 4 सते 28, शेषफल 1 बचेगा। 1 को जब 2 से गुना करेंगे तो 2 ही कम 2 ही रहेगा, इकाई का अंक 2 होगा। संख्या ऐसी भी हो सके इसकी घात दी गई, पूछ रहा कि इकाई का अंक ज्ञात करे। कुछ नहीं करना, से 82 जो दिया गया इसे जब भाग देंगे 4 से तो क्या बार कटेगा, क्या बार कटेगा वो 4 दूनी 8, 0 20 बार कटेगा। शेषफल जो बचेगा वो 2 बचेगा। अब 2 3 की घात होगी, इसमें इकाई के अंक की वो घात करेगी 2, 3 3 9, इकाई का अंक 9 होगा। सभी क्वेश्चनों को ऐसे ही हल किया जा सके, जो पहली कंडीशन पढ़ी वे भी ऐसे ही हल हो सके और ये जो पढ़ रहे हैं ऐसे ही सब कुछ हल हो जाएगा। इकाई का अंक, ये आज की वीडियो थी जिसमें हमने इकाई का अंक निकालना सीखा। संख्या पद्धति की जो लगातार वीडियो मिलेगी किसी बढ़िया सी क्लास में आगे भी मिलेगी ऐसे ही। आज इकाई का अंक निकालना पड़ा, कल शून्यों की संख्या निकालना पड़ेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।